मेल्स में जो स्पर्म्स होते हैं या जो जरासीम होते हैं, ये मुसलसल बनते रहते हैं और मुसलसल टूटते रहते हैं। और यकीन जानिए कि हर 72 घंटे बाद एक नई फसल या एक नया बैच स्पर्म्स का तैयार हो जाता है और वो निकलने के लिए जिस्म से रेडी होता है। इसीलिए अगर तो किसी भी मेल में स्पर्म्स की कमी या स्पर्म की क्वालिटी का अगर तो मसला पाया जाए, तो ये हल करना कदरे जो है आसान है एज कम्पेयर टू अगर किसी औरत में एग्स का मसला हो। इसीलिए अगर हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बेहतर कर लें, और जो मैं आगे चल के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये 10-11 आदतें अगर तो हम अपनी बेहतर कर लें, तो यकीन जानिए कि स्पर्म्स रिलेटेड जितने भी मसले होते हैं, ख्वाह इनका साइज ठीक ना हो, ख्वाह इनका जो है वो नंबर ठीक ना हो, या इनकी क्वालिटी ठीक ना हो, या स्पर्म्स की जो है वो मोबिलिटी ठीक ना हो, ये सारे के सारे मसले हल हो सकते हैं। इनमें जो पहली आदत आपको छोड़नी होगी वो ये है कि अगर कोई अल्कोहल को इस्तेमाल करता है, अगर कोई शराब का आदी है, तो ये एक सबसे बड़ा टॉक्सिन है जो कि हमारे स्पर्म्स को कॉम्प्रोमाइज़ करता है और हमारे जो जरासीम होते हैं उनकी तादाद जो है वो कम हो जाती है। सबसे पहले हमें अल्कोहल को छोड़ना होगा। देखिए अल्कोहल करती क्या है, अल्कोहल हमारी बॉडी में जाती है और वहाँ पे जाके ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देती है। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है कि जिसने आगे चल के स्पर्म्स को बनवाना होता है, जिसने मेल ऑर्गन्स को डेवलप करना होता है। तो अगर तो आप शराब के आदी हैं या कोई भी शराब पीता है, तो इसे सबसे पहले तो ये जो है अल्कोहल इंटेक को कम से कम या बिल्कुल ज़ीरो करना होगा। अल्कोहल दूसरा हमारे लिए नुकसान ये करता है कि ये हमारी बॉडी में जो फीमेल हार्मोन या जो एस्ट्रोजन होता है उसके लेवल को बढ़ा देता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि मोटापा आता है। जब मोटापा किसी जो है वो मर्द में आता है तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हमारे स्पर्म्स की क्वालिटी के ऊपर असर बढ़ता है। दूसरी जो हमने अपनी हैबिट को चेंज करना है वो ये है कि अगर कोई शख्स जो है ड्रग्स लेने का आदी हो, अगर तो नशा करता हो लेकिन अल्कोहल के अलावा अगर तो चर्स लेता हो, अगर तो जो है अफ्यून लेता हो, मुख्तलिफ़ किस्म की भंग हो सकती है, या कोई भी और मैरिजुआना या कोई भी नशा हो सकता है, अगर तो कोई भी इस तरह का नशा करता है तो इसको छोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो कि पेन किलर्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, दर्द को कम करने के लिए होती हैं, लेकिन उनका एक नशा होता है। इन्हें जो है हम ओपियोइड मेडिकेशंस कहते हैं। ये जो ओपियोइड है ये भी करती क्या है कि ये हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी खून की नालियाँ होती हैं, उन्हें तंग कर देती हैं। जब खून की नालियाँ तंग होती हैं तो हमारे टेस्टिस तक जो है वो ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं जाता, और जब टेस्टिस में ब्लड नहीं जाता वहाँ पे ऑक्सीजन की जो है क्वांटिटी कम हो जाती है, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हमारा जो स्पर्म्स बनने का अमल है ये भी रुक जाता है। तीसरी जो आदत आपको छोड़नी होगी वो ये कि अगर कोई स्मोकिंग करता है, अगर कोई स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा आदी है, तो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से भी क्या होता है कि हमारी बॉडी में ROS बनते हैं। ROS होते हैं जी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या करती हैं कि ये भी आपके स्पर्म्स को जाके डिस्ट्रॉय करती हैं, और जब हमारे टेस्टिस के अंदर या गोली के अंदर स्पर्म्स बन रहे होते हैं तो उन स्पर्म्स को तोड़ देती हैं, और उनके टूटने की वजह से उनकी क्वालिटी जो है वो वैसी नहीं रहती जैसी कि होनी चाहिए। इसीलिए स्मोकिंग को जो है ख़त्म करना, इसे जो है वो कम से कम करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर तो किसी मेल में स्पर्म्स की कमी हो या उनकी ख़राबी हो। जो चौथी आदत हमें बदलना पड़ेगी वो ये कि अगर आप गर्म पानी के साथ नहाते हैं, या कुछ लोग जो है अगर तो स्पास वगैरह में जाते हैं जहाँ पे गर्म माहौल काफ़ी ज़्यादा होता है, या गर्म पानी अगर हम स्विमिंग पूल्स के अंदर जो है गर्म पानी के अंदर नहाते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि हमारे स्पर्म्स बनने का जो अमल है ये भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर होता है। देखिए इसके पीछे साइंस क्या है। हमारे जो स्पर्म्स हैं ये हमारे टेस्टिस में बनते हैं, और जो टेस्टिस है ये जिस्म से बाहर जो है वो कुदरती तौर पर जिस्म से बाहर होते हैं। अब टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो आपके बाकी जिस्म के टेम्परेचर से 2 डिग्री तक कम होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये जो टेस्टिस हैं ये जिस्म से दूर हो जाते हैं और थोड़े लटक जाते हैं, इसीलिए कि अपने आप को ठंडा रख सकें, जिस्म की गर्मी इन तक ना पहुँचे। और जब बहुत ज़्यादा बाहर सर्दी होती है तो ये जिस्म के साथ या ऊपर की सतह पे आ जाते हैं, ताकि जिस्म से कुछ ना कुछ हीट लेके अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। इसीलिए अगर आपके टेस्टिस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से भी जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनने का अमल है या जरासीम बनने का अमल होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होता है। तो आपने अपने जो जिस्म है और ख़ास तौर पे जो अपने टेस्टिस की जगह है उसे काफ़ी ज़्यादा कूल इन्वायरमेंट के अंदर रखना ये ज़रूरी होता है।
पांचवी आदत जो हमें छोड़नी पड़ेगी वो ये कि अगर हम काफ़ी ज़्यादा देर तक जो है वो बैठ के काम करते हैं और ख़ास तौर पे अगर हम अपनी झोली में कोई जो है अपनी गोद में लैपटॉप रख के इस्तेमाल करते हैं या कोई टैबलेट वगैरह रख के इस्तेमाल हम करते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन की वजह से और ख़ास तौर पर जब हम बैठे रहते हैं काफ़ी देर 6-7 घंटे अगर कोई बैठा रहे तो काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है, हमारे जिस्म से हीट निकलती है और उस हीट की वजह से भी टेस्टिस के ऊपर जाके वो हीट पड़ती है, जिसकी वजह से भी स्पर्म्स की तादाद में और उनकी क्वालिटी के अंदर मसला पैदा हो सकता है। छठी आदत जो हमें बदलनी होगी वो ये कि अगर कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहे, अगर काफ़ी ज़्यादा कोई इंसान स्ट्रेस के अंदर रहता है या हर वक्त जो है वो परेशान रहता है, तो ये आदत को छोड़ना भी आपके स्पर्म की तादाद को और आपके स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, होता ये है कि जब हम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसे कि हम कोर्टिसोल हार्मोन कहते हैं या स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अब ये स्ट्रेस हार्मोन आगे चल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम से कम कर देता है। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या मेल हार्मोन कम होता है तो स्पर्म की जो क्वालिटी है ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसलिए आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें। इसके लिए हम योगा कर सकते हैं या किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुबह सुबह उठ के जो है वो तकरीबन आधा घंटा जो है वॉक करना और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखना, ये आपकी मेल फर्टिलिटी को बढ़ाने के अंदर काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। एक और आदत जिसको हमें ख़त्म करना होगा वो ये कि अगर कोई शख्स जो है स्टीरॉइड्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हो। देखिए, स्टीरॉइड आजकल जो है इतने ज़्यादा ही कॉमन हो चुके हैं और तकरीबन हर दूसरा जिम जाने वाला जो शख्स होता है वो स्टीरॉइड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इनका इतना ज़्यादा बेजा इस्तेमाल करता क्या है कि आपकी बॉडी में अब आपकी बॉडी को तो बढ़ा देता है, वक्ती तौर पे आपके मसल्स तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन इन स्टीरॉइड की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो बिल्कुल दब जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा दब जाता है तो फिर क्या होता है जी कि आपके जो स्पर्म्स हैं वो अल्टीमेटली वो नहीं बन रहे होते। इसीलिए सबसे पहले जो हमें काम करना पड़ेगा वो ये कि कभी भी किसी भी सूरत में हम स्टीरॉइड्स ना लें, चाहे वो गोली की शक्ल में हो, चाहे वो इंजेक्शंस की शक्ल में हो, चाहे वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जो प्रोटीन शेक्स आते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स आते हैं, अगर तो उनमें भी स्टीरॉइड पाया जाए तो इसको भी बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दें आज के आज। एक और आदत जो कि बहुत से लोगों में पाई जाती है और ये जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदा साबित होती है, लेकिन लोग इसको नहीं समझ रहे होते हैं अपनी कम इल्मी की वजह से, और बहुत से डॉक्टर्स भी इस चीज़ को प्रेस्क्राइब कर देते हैं। वो है कि बाहर से अगर कोई जो है वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाना शुरू कर दे। अगर देखें, मुख्तलिफ लोगों में होता ये है कि पता चला जी कि हमारे स्पर्म्स का लेवल कम हो चुका है या स्पर्म की जो है वो क्वालिटी ठीक नहीं है या बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पूरा नहीं है, तो क्या करते हैं लोग के ना सोचते हैं समझते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन मिलते हैं, वो इंजेक्शन उठाते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं। अब होता ये है कि जब हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेना शुरू कर देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल तौर पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना था या स्पर्म्स बनना था, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे और हमारी बॉडी जो है वो इन्हें एक प्रॉपर तादाद के अंदर बनाने से कासिर हो जाएगी। एक और जो मसला वो ये है कि जो लोग प्रोसेस हुआ मीट इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस्ड मीट क्या हो सकता है कि जैसे फ्रोज़न फूड्स आती हैं जो कि कह लें कि एक रेडीमेड चिकन्स आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें नगेट्स हो सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है सॉसेजेस वगैरह आते हैं, हॉट डॉग्स हैं, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं जो कि चिकन की बनी होती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की मीट्स की बनी होती हैं। तो अगर कोई इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करता हो तो इसको भी कम से कम किया जाए। इसको कम करने से भी आपकी जो है स्पर्म्स की तादाद बेहतर हो सकती है। एक 10वीं और बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ और कह लें कि एक अजीब जो बात है वो ये भी है, लेकिन जिसे कि साइंटिफिक डाटा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो ये कि अगर आप काफ़ी लंबे अरसे तक जो है अपने स्पर्म्स को अपनी बॉडी से नहीं निकालते या आप जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रोसेस नहीं करते और आपको काफ़ी देर हो चुकी है, तो भी आपकी बॉडी के अंदर रहते रहते ये जो स्पर्म्स है ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और इसका आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट पे आपको बताया था कि हर 72 घंटे के बाद मेल्स में जो स्पर्म्स हैं इनका जो लेवल दोबारा से मुकम्मल हो जाता है और हर 72 घंटे के बाद एक नई पूरी की पूरी जो है वो एक बैच तैयार हो जाता है। तो आपको इस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि शायद आपके जो है वो स्पर्म्स ज़ाया हो रहे हैं। अगर तो आप जो है वो कोई कह लेंगे 2-4 महीने तक या महीना 1.5 माह तक अगर आप जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के प्रोसेस से नहीं गुजरते तो भी आपके स्पर्म की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो सकती है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आप के अंदर अगर इन 10-11 आदत में से कोई एक दो भी पाई जाती है तो उसे फौरी तौर पे जो है आप चेंज करें। आप अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ मूव करें, तो यकीनन आपका ये जो मसला है ये कोई बड़ा पेचीदा मसला नहीं है, ये बहुत जल्दी हल हो सकता है। आप इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक भी लाजमी पहुँचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।